हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर का द हिंदू का एडिटोरियल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज द एडिटोरियल, व्हाट इज द टाइटल। एक्चुअली टाइटल क्या है, देखिए, डिजिटल नेशन। अब डिजिटल नेशन का मतलब क्या है? कोई भी कंट्री जो है वो डिजिटल कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं आज राइटर इसको लेकर आपसे बात करने वाला है कि डिजिटल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे किसी कंट्री को हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से क्या है, डिजिटल नेशन है। ये देखते हैं। द ट्रू मीजर, मीजर का मतलब है यहाँ पर उपाय, तरीके, कि भाई मापदंड जिसे आप कहते हैं, कि जो ट्रू मीजर है, सच में जो उपाय हैं किसी भी डिजिटलाइजेशन को लेकर, वुड बी सीमलेस डिलीवरी ऑफ ऑल सिटीजन सर्विसेज। सिटीजन सर्विसेज मतलब जो नागरिकों को सेवाएं मिल रही हैं, सभी नागरिक को जो सेवाएं मिल रही हैं उनका कहीं ना कहीं निरंतरता से, परफेक्टली रूप में उनको परफेक्टली कंसिस्टेंट फॉर्म में उनको जो डिलीवरी है, सही तरीके से उनको सारी सर्विसेज की डिलीवरी मिलनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन का एक सही मापदंड है, कि जो सही उपाय हैं डिजिटलाइजेशन के वो ये होंगे कि जब निरंतरता से सारी सर्विसेज की डिलीवरी हो रही हो, डिलीवरी होगी तभी चीजें, ठीक है ना, तभी हम कहेंगे कि एक ट्रू मीजर है। सीमलेस एक्चुअली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परफेक्टली कंसिस्टेंट, सही तरीके से चीजों का डिलीवर होना। और यहाँ पर डिलीवर किसकी बात कर रहा है? ऑल सिटीजन सर्विसेज की बात कर रहा है। अफोर्डेबल स्मार्टफोन, कि भाई जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन है एंड इंटरनेट एक्सेस है, हैव मेड इंडिया अ डिजिटल estimated 750 million connections and a thriving फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब देखिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि एक अफोर्डेबल, कि सब लोगों के पास जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, मतलब सब लोग जो है ना स्मार्टफोन लिए हुए हैं, जो जो लोगों ने अफोर्ड किए हुए हैं, सस्ते हैं, और इंटरनेट एक्सेस है, सब लोगों को आसानी से इंटरनेट मिल रहा है कहीं ना कहीं। हाउ मेड, उसने इंडिया को बना दिया है एक डिजिटल नेशन। किसके साथ? विद एन एस्टिमेटेड लगभग 750 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 750 मिलियन कनेक्शंस के साथ, एंड अ थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब है समृद्ध, फलना फूलना, कि जो हमारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो समृद्ध है ना, फल फूला हुआ है 750 मिलियन कनेक्शंस के साथ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इंडिया जो है ना कहीं एक डिजिटल नेशन हो गया है, उसके अंदर लगभग 700 मिलियन कनेक्शंस हैं और समृद्ध फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर है। सिटीजन्स इन यूनिट, अब देखिए यहीं पर अगर मैं बात करता हूं, इन यूनिट दैट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है आदि होना, हैबिचुअल होना। सिटीजन जो है ना वो इन यूनिट थे, कहीं ना कहीं वो आदि थे इसके क्यूज के। क्यूज मतलब लाइनों में खड़े होने के। भाई देखो, जब तक डिजिटल चीजें नहीं थी तब तक लोग क्या करते थे, लाइनों में लगकर खड़े होते थे। एट डिंजी यूटिलिटी ऑफिस, डिंजी का मतलब यहाँ पर डर्टी से मतलब है। यूटिलिटी ऑफिसेज वो कह रहे हैं भाई जिन ऑफिसेज का आप लाभ उठाते थे, जहां पर आप सर्विस लेने जाते थे, उनको यूटिलिटी ऑफिसेज बोला जा रहा है। कि लोग जो है ना, जो डिंजी यूटिलिटी ऑफिस से उनके बाहर कहीं ना कहीं लाइन लगाने के आदी थे। इवन टू पे, इवन यहाँ तक कि अगर उनको पे करना था रूटीन बिल, मतलब कहीं ना कहीं आपके फोन का बिल, गैस का बिल पे करना था, या यूं कहिए बिजली का बिल पे करना था, तो उसके लिए भी लोग क्या करते थे? डिंजी मतलब डर्टी बोल रहा है कहीं ना कहीं इन अब इन ऑफिसेस को, कि जो ऑफिसेस हैं उनके बाहर आप लोग लाइन लगाकर खड़े होते थे। फाइंड दिस इज ए मेजर लीप, कि क्या मिला भाई? एक मेजर लीप मिला। फाइंड करके एक मेजर लीप, लीप का मतलब यहीं पर कहीं ना कहीं एक छलांग से मतलब है, कि कहीं ना कहीं भाई एक छलांग लगाई, कहीं ना कहीं चीजें चेंज हुई। और कह रहा है कि थैंक्स टू फिनटेक, भैया फिनटेक को धन्यवाद दे रहा है। फिनटेक जो टेक्नोलॉजी है भैया, जिसकी वजह से चीजें डिजिटल हो गई हैं, उसको क्या कर रहा है? उसको थैंक्स बोल रहा है।
ये कह रहा है कि इसी की वजह से जो है ना एक जो हमें लीप मिली कहीं ना कहीं, एक जो स्टेप हमें मिला कि चीजें क्या हो गई, डिजिटलाइजेशन, सब लोग जो है सारी चीजें जो है वो डिजिटलाइजेशन हो गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग गुड्स की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोग अगर कुछ मंगाना है तो आप घर से ऑर्डर कर देते हैं, तो सब क्या है, डिजिटल फॉर्म है। पहले सब चीज़ हमें मार्केट में जाना होता था लाने के लिए। आपको अगर भाई कैश अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है तो आप क्या करते हैं, या पेटीएम का यूज़ करते हैं, और बहुत सारी ऐप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल फॉर्म ही तो है। कि हम जो है ना पेपर वर्क ना करके चीज़ें हम वर्चुअल फॉर्म में कर रहे हैं, उसको डिजिटल फॉर्म बोला जाता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है दे रहे हैं वो गुड्स दे रहे हैं, भाई सामान भी ले रहे हैं और सर्विसेज भी मिल रही है आपको अच्छी। इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड है क्या, ऑनलाइन एजुकेशन भी भाई, एंड टेलीमेडिसिन भी। टेलीमेडिसिन मतलब फोन पर ही आप बात कर कर भैया मेडिसिन ले लेते हैं। डॉक्टर से बात की, कौन कौन सा जो है ना प्रिस्क्रिप्शन लिया, और टेलीमेडिसिन आप लोग ले लेते हैं। कह रहे हैं सारी चीजें भी किसके अंदर है, डिजिटलाइजेशन के अंदर है। इससे क्या हुआ, हैव ग्रोन विग्रसली। विग्रसली का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, लेकिन यहाँ पर विग्रसली का मतलब है तेजी से बढ़ना। ये चीजें जो बढ़ी हैं, ये जो ऊपर चीजें जितनी भी बताई है उसने, ये जो चीजें बढ़ी हैं वो तेजी से बढ़ी है किसके दौरान, कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान। की जो कोविड 19 महामारी आई है, इसके दौरान ये चीजें बहुत तेजी से कहीं ना कहीं बढ़ गई है। वाइल, जबकि मैनी प्रोफेशनल्स, कि भाई जो प्रोफेशनल जॉब कर रहे थे, जबकि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हाउ मेंटेन प्रोडक्टिविटी बाय वर्किंग फ्रॉम होम। उन्होंने ये प्रोडक्टिविटी को, है ना, उन्होंने क्या किया, मेंटेन किया है, उन्होंने जारी रखा है प्रोडक्टिविटी। कहाँ से, घर से ही काम करके, वर्किंग फ्रॉम होम। जैसे भाई कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कोई भी किसी पोस्ट पर है, तो घर से ही वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, और उससे उसने वहीं से अपने घर से ही वो प्रोडक्टिविटी क्या है, जारी रखी है। मतलब चीजें रुकी नहीं है। जो पहले वो प्रोडक्टिविटी कर रहा था, तब भी वो कोविड 19 के दौरान उसने कहा है घर से ही चीजों को किया है। यट इट वुड बी प्रीमेच्योर, लेकिन ये कहना कहीं ना कहीं समय से पहले, प्रीमेच्योर मतलब अगर कोई चीज समय से पहले हो जाती है, टू डिलीवर डिजिटल, टू डिक्लेयर सॉरी डिजिटल एज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया। कि इंडिया में जो डिजिटल है वो लाइव बन गया है, लाइव का एक तरीका बन गया है, ये घोषणा करना, डिक्लेयर करना, कहीं ना कहीं ये प्री मैच्योर होगा। कि अभी समय से पहले ये चीज कहना कि डिजिटल जो है ना लाइफ का एक तरीका बन गया है, मतलब उसके बिना लाइफ कहीं ना कहीं संभव नहीं है। अब वे ऑफ लाइफ का मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं ये कहना एक, कहना कहीं ना कहीं एक प्री मैच्योर होगा, वो समय से पहले ये कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, पुट इट, उन्होंने ये बात रखी थी, ये चीज बोली थी एट द बेंगलुरु टेक समिट। बेंगलुरु टेक समिट में उन्होंने ये कहा था कि डिजिटल है वो लाइफ का क्या बन गया है, वे बन गया है। तो कहना ये अभी कहना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नहीं, ये कहना अभी थोड़ा सही नहीं होगा। द ट्रू मेजर, कि जो सही तरीके हैं, सही उपाय हैं, of digital nations is a readiness of government to use technology to create open participatory public system that citizens consider trustworthy। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहा है, ध्यान से बात को सुनेंगे। कि डिजिटल नेशंस क्या, कि जो डिजिटल राष्ट्र हैं उनके लिए एक ट्रू उपाय है, उनके लिए एक ट्रू मापदंड है, इज द रीडनेस ऑफ द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट की जो उत्सुकता है टू यूज टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को यूज करना, कि चीजें जो है ना क्रिएट ओपन, कि चीजों को चीजों को सब लोग यूज कर लें, उन सब लोग के लिए क्रिएट ओपन करना, एंड पार्टिसिपेटरी पब्लिक सिस्टम। और पूरे पब्लिक सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेटरी होना, सहायक होना। गवर्नमेंट की तत्परता की कह रहा है कि वो ये होना चाहिए टू यूज टेक्नोलॉजी, की जो टेक्नोलॉजी है सब लोग उस सबके लिए वो क्या हो, सब उसे यूज कर सकें, क्रिएट ओपन, सबके लिए कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छी तरीके से यूज में आ जाए, और एक पार्टिसिपेटिव पब्लिक सिस्टम बन जाए। मतलब पूरी पब्लिक उस फंक्शन को यूज कर सके, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में जो है ना उतार सकें। तो तब हम लोग, और दैट सिटीजन्स कंसिडर ट्रस्टवर्दी, और सिटीजन जो है ना इस सिस्टम को, इस डिजिटल सिस्टम को ट्रस्टवर्दी कंसिडर
करें, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई डिजिटल नेशन का ये एक अच्छा उपाय है कि हाँ भाई जो है ना, नेशन जो है डिजिटल हो गया है कहीं ना कहीं। कि ट्रू मेजर के कि डिजिटल नेशन के जो मापदंड है वो कहीं ना कहीं ये है कि गवर्नमेंट जो है तत्परता दिखाए टेक्नोलॉजी की सबके लिए, पब्लिक सिस्टम के लिए, सबके लिए खुले रूप से वो अवेलेबल हो जाए और लोग उसको एक ट्रस्टवर्दी मान सके। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है कहीं ना कहीं विश्वास करना, कि लोग अब उसको, जैसे हम लोग भाई अभी क्या कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में आप लोग अक्सर सुना होगा, डेली आप सुनते होंगे न्यूज़ में या बुक्स में, आप उसमें सॉरी न्यूज़ में आप लोग सुनते होंगे या न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे, भी लोग के अकाउंट से फ्रॉड कर लिया जाता है। तो कहने के राइटर इसी बात को कह रहा है कि सब लोग उसको एक ट्रस्ट वर्दी मान सकें कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना, भरोसे लायक चीजें होनी चाहिए। व्हाट गवर्नेंस मस्ट अचीव इज अ रिलायबल सिस्टम ऑफ डिजिटल वेलफेयर, कि जो गवर्नेंस है, जो शासन है, उसको एक डिजिटल वेलफेयर का एक रिलायबल सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए, अचीव करना चाहिए। मतलब जो जिससे लोग डिजिटल फायदा ले सके, वो एक रिलायबल सिस्टम होना चाहिए कि लोग उस पर एक विश्वास कर सकें। अभी चलो ये चीज ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे कि देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि डिजिटल को लेकर आप पेमेंट की बात करूं तो आपने देखा होगा बहुत सारी धोखाधड़ी सामने आ रही है। तो कन्हैया राइटर कह रहा है कि भाई एक ऐसी सिस्टम बनना चाहिए जिसको लेकर, डिजिटल को लेकर, जिसको सब लोग डिजिटल के भाई कॉन्टेक्स्ट में सब लोग क्या कर सकें, कहीं ना कहीं उस पर भरोसा कर सकें। व्हाट गवर्नेंस मस्ट अचीव, सॉरी ये हो गया था। अब बिगनिंग हैज, एक शुरुआत हैज बीन मेड थ्रू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू ये ना जो है ना एक शुरुआत की गई है, नो डाउट। गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज यूजिंग कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, क्या कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज के लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, एक कॉमन सर्विसेज सेंटर्स यूज करके गवर्नमेंट ने भैया कहीं ना कहीं एक शुरुआत की है कि लोग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए हैं जहां पर लोग अपनी सर्विस ले सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस टू क्या, एग्रीकल्चरिस्ट, जो जो किसान हैं, खेती करने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सलाह ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा हाल ही में भाई फार्मर्स के लिए भी क्या कॉल सेंटर बनाया गया है, जिससे फार्मर अपनी जो है ना कॉल करके अपना जो है ना सोल्यूशन ले सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। डिजिटल पेमेंट ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स, बैंक अकाउंट्स, कह रहा है कि जो हम लोग एक उनमें से एक सर्विस ये भी है कि लोग जो है ना वेलफेयर बेनिफिट्स उठा रहे हैं किसका, डिजिटल पेमेंट का, है ना, बैंक अकाउंट के थ्रू। एंड इवन लीगल एडवाइस, और इवन यहाँ तक कि लोग क्या है ना लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। लगभग देखिए क्या कहा है, ऑनलाइन टू 4 लाख पीपल अंडर अ टेली लॉ स्कीम, एक टेली लॉ स्कीम थी, उसके थ्रू 4 लोगों ने भैया कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस भी लिया है, कानूनी सलाह भी लिया है। तो कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट के थ्रू एक स्टेप जो है ना वो ले लिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दीज रिप्रेजेंट अ वेलकम एडवांस, कि ये चीजें जो उठाई गई हैं, ये कदम उठाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं एडवांस रूप से एक वेलकम करने योग्य है। कहीं ना कहीं एक वेलकम को डिनोट करते हैं कि हाँ भाई ये चीजें कहीं ना कहीं क्या हुई हैं, अच्छी हुई हैं। बट इफ डिजिटल मेथड वर अप्लाइड टू अदर सेक्टर्स, लेकिन जो डिजिटल मेथड है अगर वो अप्लाई हो जाता दूसरे सेक्टर्स में भी, कह रहे यहाँ पर तो अप्लाई हुआ हुआ है, लेकिन अगर ये डिजिटल जो मेथड है, ये जो तरीका है, दूसरे सेक्टर्स में भी अप्लाई हो जाता, सच एज कैसे सेक्टर्स, जैसे रोड सेफ्टी, भाई रोड सुरक्षा को लेकर, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं ड्रामेटिक होता। ड्रामेटिक का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट होते हैं। पोटेंशियली रिड्यूसिंग द एक्सीडेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, ऑफ अबाउट 1,50,000 डेथ्स ईयर, कि कहीं ना कहीं संभावित रूप से कम करने में जो मोर्टेलिटी रेट, जो दुर्घटना में जो लोगों की मरने की जो दर है, लगभग एक साल में कितने मर रहे हैं, 1,50,000 लोग जो मर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी कम करने में, ये भी कम हो जाता कहीं ना कहीं। रिजल्ट ये होते कि ड्रामेटिक रिजल्ट निकल कर आता, भव्य रिजल्ट होते, और संभावित रूप से ये चीजें भी कम हो जाती कि भाई 1,50,000 जो डेथ हो रही है एक साल में, कहीं ना कहीं जो मोर्टेलिटी रेट है एक्सीडेंट में, ये भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता, इसको भी ये भी कम हो जाता। ठीक है ना, ये भी कम हो जाना था। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात करें कि एक साल में लगभग एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं, 1,50,000 जो है ना
लोग की डेथ डेथ होती है इंडिया के अंदर। इन द ऑनगोइंग पेंडेमिक, ये जो लगातार महामारी चल रही है, इसमें मिस्टर मोदीज फोरकास्ट, मोदी का जो अनुमान है किसको लेकर, इनहेंस्ड, बढ़ाने बढ़ाने को लेकर। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, किसका, एडॉप्शन, कहीं ना कहीं चीजों को अडॉप्ट करना। ये जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन को बढ़ाने की जो बात चल रही है हेल्थ में और एजुकेशन को लेकर, विल हैव रिजोनेंस। कि मोदी का जो अनुमान है, मोदी ने जो भविष्यवाणी की है भाई, मिस्टर मोदी जी ने, कि हेल्थ में और एजुकेशन में इस टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, इसके एडॉप्शन को बढ़ाया जाना था, बढ़ाने को लेकर, कि कहीं ना कहीं एक रिजोनेंस होगा, कहीं ना कहीं एक गूंज होगी। गूंज मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा साबित होगा, कि कहीं ना कहीं रेजोनेंस का मतलब है क्रांतिकारी परिवर्तन होगा कहीं ना कहीं। ऑल्दो दिस वाज ऑलवेज ए प्रायोरिटी, ऑल्दो यद्यपि ये चीज हमेशा से किस पर थी, प्रायोरिटी पर थी, है ना, कि डिजिटल को बढ़ावा दे रहे थे। पहले से आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी डिजिटल को पहले से ही बढ़ावा दे रहे थे। इनफैक्ट वास्तव में भाई, जब से उनकी सरकार है तो उन्होंने डिजिटल को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो कह रहा है वास्तव में ये चीज जो है उनकी प्रायोरिटी में थी। कोविड-19 की वजह से और क्या हुआ है, चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इनफैक्ट वास्तव में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव मतलब एक के बाद जो लगातार गवर्नमेंट आई है, फेल्ड, वो फेल थी ग्रास्प करने में। ग्रास्प का मतलब है होल्ड करना, कि कहीं ना कहीं प्रोमिस ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि जो यूएचसी ने प्रोमिस किया था, एक कहीं ना कहीं वादा किया था कि 2022 तक वो हेल्थ की जितनी भी अचीविंग हेल्थ कवरेज है, कि हेल्थ को अचीव करने में जो प्रॉमिस किया था, तो जितनी भी लगातार एक के बाद एक गवर्नमेंट आई है कि 2020 तक भैया हेल्थ की जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, वो उस प्रॉमिस को पूरा करने में कहीं ना कहीं फेल थी, वो उसको पूरा ही नहीं कर पाई। फॉर विच द इरस्टवाइल, जबकि जिसके लिए पहले से ही प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था, प्रेजेंटेड अ रोड मैप, अ डिकेड, लगभग 10 साल पहले एक रोड मैप तैयार किया था जिसके लिए। लेकिन तब भी क्या हुआ, यूएससी के साथ जितनी भी गवर्नमेंट थी, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हेल्थ को भैया कवर करेंगे, है ना, हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम रखे थे उनको 2022 तक अचीव कर लिया जाएगा, वो सारी फेल थी। लेकिन ये पहले से प्लानिंग कमीशन ने ये रोड मैप जो है ना 10 साल पहले दिया था। नाउ द न्यूक्लियस प्लान इज आयुष्मान भारत, कि अब जो है ना पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर प्लान है, न्यूक्लियर मतलब कहीं ना कहीं पूरा सेंटर जो है ना, सेंटर है इस प्लान पर। आयुष्मान भारत जो है ना कहीं एक सेंटर में है, विद अ डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी, एक डिजिटल आइडेंटिटी के साथ सबके लिए। कि कहीं ना कहीं जो आयुष भारत योजना है, आप सब लोग जानते हैं भाई, हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत जो है ना वो एनडीए लेकर आया है, तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए एक सेंटर में है और डिजिटल फॉर्म में उस पर काम चल रहा है, विद द एम्फेसिस ऑफ डिजिटलाइजेशन। कि भाई ठीक है, डिजिटलाइजेशन का एम्फेसिस करने के साथ साथ, उस पर जोर देने के साथ साथ, इट शुड बी पॉसिबल, कि ये भी होना चाहिए, टू अचीव मिजरेबल प्रोग्रेस अर्ली ऑन एटलीस्ट ऑन वन यूएचसी कंपोनेंट्स। कि भाई यूएससी का जो एक कंपोनेंट्स है, एटलीस्ट उस पर भी कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। मिजरेबल प्रोग्रेस जो मिजरेबल प्रोग्रेस है, कम से कम एक कंपोनेंट पे काम होना चाहिए। और वो कंपोनेंट क्या है, एक्सेस टू फ्री एंड इसेंशियल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, कि निश्चित रूप से फ्री एक्सेस मिले इसेंशियल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, की निश्चित रूप से जो भैया जो दवाइयां हैं इसेंशियल रूप से वो फ्री मिले। कि भाई ठीक है, डिजिटलाइजेशन पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ यूएससी ने एक जो प्रोग्राम बनाया है, कम से कम मिनिमम एक प्रोग्राम पे तो फोकस होना चाहिए। इट शुड बी, ठीक है, पॉसिबली, इट शुड बी पॉसिबल टू अचीव। कम से कम एक चीज पर काम होना चाहिए, कि जो दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फ्री मिलना चाहिए, उस आवश्यक जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सब लोग तक फ्री पहुंचे। ए डिजिटल हेल्थ आईडी वुड हेल्प, एक जो डिजिटल आईडी है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, वुड हेल्प प्रिस्क्राइब एंड डिस्पेंस इसेंशियल मेडिसिन फ्री। एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा दवाइयों को उपलब्ध कराने में, जो फ्री इसेंशियल मेडिसिन है, जो आवश्यक फ्री मेडिसिन है उनको पहुंचाने में और प्रिस्क्राइब करने में। द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड, कि जो प्लानिंग कमीशन है उसने एस्टिमेट लगाया था कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है उपलब्धि,
उसकी जो कॉस्ट है, मतलब पब्लिक को जो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा, उसकी जो कॉस्ट है 2011 में, वो 0.1 से लेकर 2.5% होगी जीडीपी का। भाई प्लानिंग कमीशन ने एक एस्टिमेटेड किया था, एक मूल्यांकन किया था उन्होंने, भाई हेल्थ को लेकर ये एस्टिमेट किया था 2011 में कि जो पब्लिक को फायदा मिलेगा वो 0.1 से लेकर 0.55% कॉस्ट होगी जीडीपी की, इसका फायदा पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। कि कहीं ना कहीं ये एस्टिमेट प्लानिंग कमीशन ने किया था। इफ दिस इज ए मीडियम टर्म गोल, अगर ये एक मीडियम टर्म गोल है जो ऊपर बात कर रहा है कि भाई लोगों तक फायदा पहुंचना चाहिए, फ्री जो है ना, आवश्यक जो फ्री आवश्यक दवाइयां हैं वो फ्री मिलनी चाहिए, कि अगर ये एक मीडियम टर्म गोल है तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इमीडिएट बात यह है, द मोर इमीडिएट टास्क, सबसे जरूरी काम यह है कि भाई कोविड-19 वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग होना। और वो कहीं ना कहीं एक संकट है, लूम्स का मतलब है संकट है, एज ए टास्क फॉर गवर्नमेंट, कि भाई सब तक जो सब लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचे, ये गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक परीक्षण है, कहीं ना कहीं एक संकट है, ठीक है ना, एज ए टास्क फॉर द गवर्नमेंट। एट अ ब्रॉडर लेवल, एक विस्तृत लेवल पर, एक व्यापक लेवल पर, एफिशिएंट डिजिटल गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनल प्रोसेस एंड फिक्सिंग डेडलाइन फॉर सर्विस डिलीवरी। देखो बहुत अच्छी बात बोल रहा है। एक ब्रॉड लेवल पर बात की जाए, एक व्यापक रूप पर बात की जाए, कि एक जो सक्षम गवर्नमेंट है वो डिपेंड करती है कि इंटरनल प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग पर, और एक फिक्सिंग डेडलाइन होनी चाहिए सर्विस डिलीवरी की, कि जो लोगों को सर्विस मिलती है उसकी एक फिक्सिंग डेडलाइन होनी चाहिए कि इस समय तक लोगों को सर्विस मिल जाएगी। कि इस बात को लेकर कह सकते हैं कि जो एक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट डिजिटल गवर्नमेंट है। और जो इंटरनल प्रोसेस है कि उसको बदलने पर, उसको ट्रांसफॉर्म करने पर ही, और चीजों की एक डेडलाइन रखती जाए कि इस समय तक लोगों को सर्विस उपलब्ध हो जाएगी, तभी हम कह सकते हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल गवर्नमेंट डिजिटल फॉर्म में एक सक्षम सरकार है। द यूपीए कुड नॉट सी, देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है, कि जो यूपीए है, कांग्रेस की बात कर रहा है, कि वो नहीं देख सकी थी इसे अपना इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लेजिस्लेशन थ्रू। ये जो सर कांग्रेस थी, यूपीए थी, उसने इस चीज को एक इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के रूप में नहीं देखा था, और ना ही ऑफ द सर्विस लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कानून, कि उसने एक कानून के थ्रू जो है ना इस चीज को नहीं देखा था, उसने ये चीज नहीं बनाई थी। मतलब कहीं ना कहीं वो फेल थी कि डिजिटल जो सर्विसेज हैं उसे कानून के रूप में उसने देखा ही नहीं था, कि का डिजिटल से चीजें कितनी अच्छी हो सकती है। यूपीए इस चीज को करने में कहीं ना कहीं फेल थी, एंड इट रिमेन्स फॉरगॉटन। और भैया ये चीज, ये क्या रही, ये जो सरकार थी वो एकदम भूल ही रही इस चीज को, कि भाई डिजिटल भी कोई चीजें हो सकती है, कि डिजिटल कानून भी बन सकते हैं, और चीजें सबके लिए कंफर्टेबल हो सकती है। इफ डिजिटल हैज टू बिकम ए वे ऑफ लाइफ, देखिए क्या कह रहा है, अगर डिजिटल को क्या करना है, लाइफ का आधार बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइनिंग एंड labyrinthine functioning of citizen-centric services would be a good place to start with deadlines for government departments। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है, कि अगर डिजिटल को लाइफ का आधार बनाना है, जो लेबरेंथाइन है, लेबरेंथाइन क्या होता है, पेचीदा, भूल भुलैया, ये जो भूल भुलैया के फंक्शन पर सिटीजन के लिए जो सर्विसेज चलाई जा रही है, सिटीजन को सेंटर करके, सिटीजन को केंद्रित करके जो सर्विस है, और वो कहीं ना कहीं जो भूल भुलैया में है उनको रीडिफाइनिंग करने की जरूरत है, कि वापस उनको दोबारा ठीक करने की जरूरत है। सिटीजन को जो सर्विस दी जा रही है, सिटीजन को सेंटर करके जो सर्विस दी जाती है, वापस उसको जीवित करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं वुड बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा तरीका होगा स्टार्ट करने का। और देखो एक बहुत अच्छी बात उसने जो लास्ट में बोली, अगर आप ध्यान से देखें, विद डेडलाइन फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कह रहा है कि भैया जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी एक डेडलाइन होना चाहिए, कि भैया ये काम इतने समय में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाना चाहिए। तो कहने के राइटर ने आज बहुत अच्छी बात की है, कि जैसे आप लोग कोर्ट में आपका कोई केस होता है तो वो सालों 2 साल 3 साल लग जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भैया हर चीजों के लिए, सॉरी जो एडिटोरियल है वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं
उनके लिए भी एक डेडलाइन होना चाहिए कि इतने समय में ये काम पूरा हो जाए। तभी हम कह सकते हैं कि भैया अब इस कंट्री में एक एफिशिएंट डिजिटल गवर्नमेंट है। ठीक है ना? कि सारी चीजें जो है ना टाइम पर पूरी हो जाएं और सारी चीजें एक रिलायबल फॉर्म में पूरी हो जाएं। ठीक है ना? आई होप सो स्टूडेंट्स इंजॉय किया होगा आप लोगों ने वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।